बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस होता क्या है कि थायरोटॉक्सिकोसिस में जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स है वो एग्जिजरेट हो जाते हैं, उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। और जो सर्कुलेटरी थायराइड हार्मोन होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं, T3 T4 जो है उसकी जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। Thyrotoxicosis describes a constellation of clinical features arising from elevated circulating level of thyroid hormone। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अच्छा, अब इसके काजेज़, तो काजेज़ में ग्रेव्स डिजीज़ है, मल्टीन्यूरल गाइटर है, टॉक्सिक एडिनोमा है और थायराइडाइटिस है। सही है, ये इसके काजेज़ हो गए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में पल्पिटेशन होगा पेशेंट को, ठीक है, हीट इंटॉलरेंस होगा, वेट लॉस होगा, और वेट लॉस भी होगा, पेशेंट की एपेटाइट भी अच्छी होगी, फिर भी पेशेंट का लॉस होगा, वेट लॉस, एपेटाइट इंक्रीज़ भी हो सकता है, पेशेंट कहेगा कि मुझे भूख लगती है बार बार, इंसोम्निया होगा, पेशेंट कहेगा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस होगी, पेशेंट जो है वो इरिटेबल होगा और उसको ना वो बिल्कुल रेस्टलेस होगा पेशेंट। डायरिया होगा और अनएक्सप्लेन डायरिया होगा। पेशेंट की अदर इन्वेस्टिगेशंस जो आप करेंगे डायरिया के लिए तो बिल्कुल ठीक होंगे। कोई क्लिनिकल जो है काज हमें ऑर्गेनिक जो काजेज़ है वो हमें नज़र नहीं आएगा पेशेंट में। तो पेशेंट का जो डायरिया है वो बिल्कुल अनएक्सप्लेन डायरिया होगा। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ होंगी। साइंस की तरफ आते हैं तो साइंस में पेशेंट में टेकिकार्डिया होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में है, तो टेकिकार्डिया होगा। उसके जो हाथ है, फार्म्स है, ये हार्ट होंगे और मॉइस्ट होंगे। एक्सॉप्थल्मस होगा, पेशेंट की जो आंखें है वो बिल्कुल पीछे, आंखों के पीछे जो है पेशेंट की, वहाँ पर जो है इन्फिल्ट्रेशन होगी सेल्स की और फ्लूइड्स की, तो उसकी उस वजह से आंखें जो है वो बिल्कुल स्टेयर लुकिंग होगी, पेशेंट आंखें जो है उसके बाहर निकली होगी। अच्छा, लेड लेग होगा और लेड रिट्रैक्शन होगा। लेड लेग जो है वो पेशेंट के जो लेड्स है वो अनेबल टू, जो लेड लेग में पेशेंट के जो लेड्स होते हैं वो अनेबल टू फॉलो द मूवमेंट, ठीक है। हम पेशेंट की जो है वो मूवमेंट्स कराएंगे ऊपर नीचे आंखों की, तो ये लेड जो है उसका लेड जो है वो पीछे रह जाएगा मूवमेंट की। नॉर्मली जो है वो आईबाल को फॉलो करता है लेड, लेकिन इन पेशेंट में जो लेड्स है वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। और लेड रिट्रैक्शन जो है उसमें पेशेंट का जो लेड है वो नॉर्मली जो हमारा ये आईबॉल है और इसके जो है यहाँ तक हाफ तक जो है लेड होता है, ये होता है लेड इस तरह, लेकिन इन पेशेंट में जो लेड है ये ऊपर, बस ऊपर ही रहता है। पेशेंट में जो लेड है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है, और उसका जो पूरा पीपल है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। यही इसकी डिफ्रेंशिएशन है एक्सोप्थल्मस से। एक्सोप्थल्मस में जो है वो नीचे लिड और ऊपर लिड जो है दोनों की नॉर्मेलिटी होगी, लेकिन इसमें सिर्फ ऊपर वाला लिड जो है वो पीछे रह जाता है, सही है। अच्छा, इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो एग्जिजरेटेड होंगे, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, सारे जो रिफ्लेक्सेस है वो एग्जिजरेटेड होंगे। थायराइड पर हम स्टेथ रखेंगे तो थायराइड का जो है उस थायराइड ब्रूई होगी, क्योंकि थायराइड की जो वस्कुलराइजेशन है वो इंक्रीज़ हुई होती है। पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा, प्री टीबियल मिक्सेडिमा होगा, जो टीबिया है, बोन है हमारा, वो वहाँ पर जो है थिकनेस होगी स्किन की, जो फ्रंट है टीबिया की वहाँ पर थिकनेस होगी स्किन की। कार्डिक एरिथमियाज होंगे, ठीक है, और ट्रेमर्स होंगे। पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ सीधे रखे इस तरह, तो पेशेंट के जो हाथ है और उसमें ट्रेमर्स होंगे, ठीक है। थायराइड एक्रोपैथी होगी, या एक्रोपैथी भी इसको कहते हैं, जो उंगलियों के जो ये सिरे हैं ना, यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, जो क्लेबिंग से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्लेबिंग नहीं होगी। आप पिक्चर में इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो है एक्रोपैथी होगी पेशेंट में। कंजक्टाइवल इरिटेशन होगी, क्योंकि पेशेंट की जो आँख है वो पूरी बंद नहीं होती, और इसको हम कहते हैं
स्टेलवाग साइन में होता क्या है कि पेशेंट की जो आंखें हैं वो पूरी बंद नहीं होती, तो उस वजह से कंजक्टाइवल इरिटेशन होती है। डिप्लोपिया होगा, हम पेशेंट को कहेंगे कि पेशेंट की कहेंगे कि सीधे मेरी उंगली की तरफ देखे और फोकस करे उस पर। जैसे ही हम पेशेंट की जो है नज़दीक जाते हैं, अपनी उंगली ले जाते हैं, तो पेशेंट को बिल्कुल उसकी जो कन्वर्जन है वो नहीं होती, पेशेंट की आंखों की कन्वर्जन नहीं होती, बिल्कुल एक ही पोजीशन में होती है। ठीक है, तो ये इसके हो गए साइंस। अब इसके इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो T3 T4 अगर रेज है, सही है, ये तो रेज होंगे, और TSH जो है वो अनडिटेक्टेबल है, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। अगर T3 T4 एलिवेटेड है और TSH भी एलिवेटेड है, तो हम इसको कहते हैं कि सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। ठीक है, अगर किसी में थायराइड जो एंटीबॉडीज़ है वो होंगे तो हम कहेंगे ग्रेव्स डिजीज़ है। ECG करेंगे तो उसमें एरिथमियाज और एट्रियल फिब्रिलेशन ये चीज़ें हमें नज़र आएगी। रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट करेंगे तो ग्रेव्स डिजीज़ के लिए जो पैटर्न है वो हमें नज़र आएगा, बिल्कुल जो है अपटेक उसकी होगी, पूरी अपटेक होगी उसकी, और हम कहेंगे कि ये तो जो है डिज़ीज़ है। अगर पैचेस नज़र आएंगे एक, तो हम कहेंगे कि ये ग्रेव्स डिजीज़ है। अगर पैचेस नज़र आएंगे तो हम कहेंगे ये मल्टीनोडुलर गाइटर है। ठीक है, और अगर इरेगुलर जो है एब्जॉर्प्शन होगी तो हम कहेंगे कि ये तो पेशेंट में टॉक्सिक एडिनोमा है। अब मैनेजमेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट में, ठीक है, एरिथमियाज और इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। इन पेशेंट में डिजॉक्सिन काम नहीं करता, ये डिफ्रेंशिएशन के लिए जो अदर एरिथमियाज है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डिजॉक्सिन देंगे पेशेंट में, लेकिन डिजॉक्सिन काम नहीं करेगा, एरिथमियाज को रिवर्स नहीं करेगा। प्रोप्रेनोलॉल और नोडोलॉल जो है ये स्पेसिफिक जो बीटा ब्लॉकर्स है ये देंगे। प्रोप्रेनोलॉल जो है उस 160 mg देंगे डेली, और नोडोलॉल जो है 40 to 80 mg देंगे डेली। एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, कार्बामाजोल 10 mg TDS से स्टार्ट करेंगे 7 to 10 डेज़ के लिए, फिर इसको डिक्रीज़ करेंगे 5 mg TDS को TDS में, और 6 to 24 वीक्स पेशेंट को हम ये देंगे। ठीक है, और अगर किसी पेशेंट में बीटा ब्लॉकर जो है वो हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इसमें हम मिरपामिल देते हैं कार्डिक जो फंक्शन है उसको ठीक करने के लिए। एंड जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें एंटीकोगुलेंट देंगे, क्योंकि उन पेशेंट में जो है वो कोगुलेशन होती है, फिर वो जाके आगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और इन चीज़ों की तरफ जाती है, तो उस कोगुलेशन को रोकने के लिए हम पेशेंट में एंटीकोगुलेंट भी देंगे। अच्छा, फिर अगर इनसे भी ना हो मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट हमने कर ली पेशेंट में, फिर भी सिम्टम्स और ठीक नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट को सब टोटल थायरॉइडेक्टमी या टोटल थायरॉइडेक्टमी करते। सब टोटल में हम पेशेंट का जो ख़राब हिस्सा है वो निकालते हैं पेशेंट, और कुछ हिस्सा हम छोड़ देते हैं। ये जो है मोस्टली हम ओल्ड जो पेशेंट है ओल्ड एज उनमें करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जो पेशेंट में है उसमें जो पेशेंट है उसमें रिकरेंट जो लेरेंजियल नर्व है उसकी इंजरी नहीं होती। ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है रिकरेंस, लेकिन रिकरेंस जो है वो 10 to 15 ईयर्स लेता है। ठीक है, तो ओल्ड एज में हम सब टोटल ही करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर टोटल थायरॉइडेक्टमी हम जो टीन एज है या पेशेंट यंग है तो उनमें जो है हम टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं, क्योंकि फिर रिकरेंस होगी, दोबारा से पेशेंट में जो है सिम्टम्स डेवलप होंगे, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए हम टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं, और पेशेंट को फिर जो है वो रेगुलर जो T3 T4 प्रिपरेशंस है वो देते हैं। ठीक है, और ये अगर सर्जरी किसी पेशेंट में सर्जरी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उन पेशेंट में हम फिर देते हैं रेडियोएक्टिव आयोडीन 30 to 60 MBQ, ये इसका यूनिट है, और ये जाके एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे ग्लैंड्स है थायराइड ग्लैंड में एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है, जो फॉलिकल्स है उसका डिस्ट्रक्शन करता है, और T3 T4 की जो प्रोडक्शन है उसको रोकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर हम आते हैं थायराइड स्ट्रोम की तरफ। थायराइड स्ट्रोम जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस का जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है।
और इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, होता क्या है कि फ़ीवर होता है पेशेंट में, एजिटेशन होती है, डिलीरियम होता है, टेकिकार्डिया होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। सही, कार्डियक फेल्योर में पेशेंट जा सकता है। अच्छा, ये होता क्यों है कि पेशेंट में अगर कहीं पर पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया, जो अंडर द ट्रीटमेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस के, और इसमें इन्फेक्शन हो गया, या जो है हम थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए सर्जरी कर रहे, और सर्जरी के दौरान जो है बस पेशेंट थायराइड स्ट्रोम में चला जाता है, क्योंकि जो है एक्स सिक्रीशन हो जाती है थायराइड हार्मोन की, और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो चला जाता है थायराइड स्ट्रोम में। ठीक है, या हमने पेशेंट में सब टोटल थायराइडोक्टोमी कर दी है, और फिर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, और या खुद ही पेशेंट में बस थायराइड स्ट्रोम जो है एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाती है हार्मोन जो T3 T4 है, और पेशेंट जो है वो चला जाता है थायराइड स्ट्रोम में। और थायराइड स्ट्रोम की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, रिहाइड्रेट करेंगे पेशेंट को। ठीक है, और प्रोप्रानोलोल देंगे पेशेंट में, इंट्रावीनस देंगे, और सोडियम जो एपोडेट है वो देंगे, सोडियम एपोडेट 5 mg ओरली देंगे डेली। सही है। अब सोडियम ओपोडेट का काम क्या है कि ये पेशेंट में जो है T3 T4 की कन्वर्जन को रोकता है, और T3 T4 की जो सिंथेसिस है उसको रोकता है। ठीक है, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। और अगर पेशेंट में इन्फेक्शन है तो उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।